तो क्यों ना उस आत्मा के ही वास्तविक गुणों को हम जानें। क्यों हम एक भ्रम में हम जी रहे हैं, जबकि वास्तविक पहचान हमारी आत्मा है। हम आत्मा हैं और हम इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से इस जर्नी पर, इस यात्रा पे चलते आ रहे हैं और ऐसे शरीर हमने काफ़ी बदले हैं और ऐसे युग हमने काफ़ी बार देखा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, संगम युग। फिर हमने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, संगम युग, ये सारे जो चक्र हैं, चक्र को एक पूरा चक्र जो होता है वो कल्प बोलते हैं। ऐसे कल्प हमने कई बार पार किए हैं और इन कल्पों में कई बार हमने जन्म लिए हैं। लेकिन इस कलयुग में हमें ऐसा लग रहा है कि यही हमारा सत्य है। जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारी पहचान है, यही से ही हम अपनी वास्तविक पहचान जो भी होगा। आज के डेट में देखो, जो बच्चा पैदा होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूरी नहीं होती। किसी का एक हाथ नहीं होता, किसी का पूरा मुंह नहीं बना होता, किसी के जन्म होते ही कुछ ऐसी बीमारी आ जाती है उसमें, किसी का नाक नहीं होता, किसी के 6 उंगलियां होती हैं। तो ये अचानक से जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, या बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ उसमें कोई बीमारी आ गई, या जो आदमी है, जो जवान है, वो अभी तक ठीक था, कोई बीमारी का पता ही नहीं है, और कल अगर देखें तो कहते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, या एक्सीडेंट हो गए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे अचानक से हो रही हैं। जो कलयुग है, ये भी उस कल्प का अंत का समय है, उस चक्र का अंत का समय है, जब हमें शुद्ध होकर, पवित्र होकर, आनंदमय होकर अपने घर जाना है, और ये पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। ओम शांति। महारथी की नथिंग न्यू की शक्ति और व्यर्थ के खाते की समाप्ति। महारथी की नथिंग न्यू की स्थिति। महारथी यहाँ पे कौन है? परमात्मा के लिए महारथी कह रहे हैं। महारथी वो हैं जो अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हुए, अपने आत्मा के गुणों को समझते हुए सारे अपने काम कर रहे हैं। कोई हो सकता है हाउसवाइफ हो, कोई भी हो सकता है, कोई जॉब कर रहा हो, कोई टीचर हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, जो अपने काम कर रहे हो, लेकिन अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हुए और अपने आत्मा के गुणों को समझते हुए सारे जो आत्मा की प्रॉपर्टीज़ हैं उसे अपने मन, वचन और कर्म में ला रहा है, अपने थॉट्स में, अपनी वाणी में और अपने काम में ला रहा है। और हमेशा योग में लगा हुआ है। अब यहाँ पे योग का मतलब ये नहीं है कि दिन भर वो योगा कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, कपाल भांति, अनुलोम विलोम, इस तरीके के नहीं। योग का यहाँ पे मतलब है, योग का मतलब होता है जोड़। आत्मा का उस परमात्मा के साथ कनेक्शन, और उस कनेक्शन को बनाने के लिए कहीं हमें एकांत या कहीं तप करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं एकांत जगह या कहीं शांति की जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। चलते चलते वो कनेक्शन बन सकता है। कहीं बैठे हैं, कहीं पे वेट कर रहे हैं, या ऑफिस में हैं, तो जब भी आपको 5 से 10 सेकंड का समय मिलता है, आप परमात्मा को याद कर सकते हैं और वो अपना योग लगा सकते हैं। तो वही है महारथी, जो हर सेकंड, हर पल, हर क्षण, हर समय अपने को आत्मिक स्थिति में समझता है, क्योंकि यही हमारी वास्तविक पहचान है। और ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, ये शारीरिक स्थिति, ये तो हम समझ से ही आए हैं, लेकिन ये हमारी पहचान नहीं है। ये कब तक है?
जब से हमने जन्म लिया और जब तक हमारा मरने का समय, जब तक हमें मरना है, तभी तक ये शरीर हमारे साथ है। लेकिन जो जन्म लेने से पहले भी था और मरने के बाद भी है, वो है आत्मा। तो क्यों ना उस आत्मा के ही वास्तविक गुणों को हम जानें। क्यों हम एक भ्रम में हम जी रहे हैं, जबकि वास्तविक पहचान हमारी आत्मा है। हम आत्मा हैं और हम इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से इस जर्नी पर, इस यात्रा पे चलते आ रहे हैं और ऐसे शरीर हमने काफ़ी बदले हैं और ऐसे युग हमने काफ़ी बार देखा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, संगम युग। फिर हमने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, संगम युग, ये सारे जो चक्र हैं, चक्र को एक पूरा चक्र जो होता है वो कल्प बोलते हैं। ऐसे कल्प हमने कई बार पार किए हैं और इन कल्पों में कई बार हमने जन्म लिए हैं। लेकिन इस कलयुग में हमें ऐसा लग रहा है कि यही हमारा सत्य है, जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारी पहचान है, यही से ही हम अपनी वास्तविक पहचान समझ रहे हैं। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, तो यही वो अपनी वास्तविक पहचान समझ रहा है। डॉक्टर केवल मरने तक है, मरने के बाद कोई डॉक्टर उसे बोल नहीं सकता, वो केवल याद में रह जाएगा। लेकिन वास्तविक पहचान अपनी आत्मिक स्थिति है, वही हमारी पहचान है। इतने सालों से, जन्मों जन्मों से हम इस यात्रा पे चलते आ रहे हैं और फिर अंत में हमें अपने घर जाना है, अपने परम धाम जाना है, अपने परमात्मा के घर जाना है। तो ये जो कलयुग है, ये भी उस कल्प का अंत का समय है, उस चक्र का अंत का समय है, जब हमें शुद्ध होकर, पवित्र होकर, आनंदमय होकर अपने घर जाना है। और ये पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। असुखी शांत होकर कैसे जा सकते हैं? अभी अगर हम अपना नेचर देखें, अपना व्यवहार देखें, तो इसमें तो काफ़ी सारी अवगुण आ चुके हैं, जैसे टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, दुख, काफ़ी सोचने की आदत, ये सारे हमारे अंदर आ चुके हैं। तो सतयुग में तो ऐसा कुछ नहीं था। सतयुग में सारे पवित्र आत्माएं थी, कोई अवगुण नहीं थे अंदर। लेकिन अब ये जो समय है ऐसा हो गया है, क्योंकि हम अपने को एक बॉडी, एक एंटिटी मान रहे हैं कि हम बॉडी हैं, या अपने प्रोफेशनल को अपने से जोड़ रहे हैं कि हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं क्लर्क हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ। लेकिन ये एक टैग है, जैसे एक टैग होता है ना किसी चीज़ पे लगा हुआ, तो बस वो वही टैग है और उसी टैग को हम अपनी पहचान समझ रहे हैं, जो कि हमारी वास्तविक पहचान है ही नहीं। तो वो पहचान जो हमारी है नहीं, उसको हम अपनी पहचान समझकर चल रहे हैं, तो हम बड़ी भूल कर रहे हैं। और परमात्मा यही कह रहा है कि महारथी की नथिंग न्यू की स्थिति और व्यर्थ के खाते की समाप्ति। तो महारथी परमात्मा उन्हीं को कह रहा है कि जो ये बॉडी कॉन्शियस में अभी हैं, वो वास्तविक सच्चाई नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बता रहा हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, तुम परमात्मा के बच्चे हो, तुम एक आत्मा हो, पवित्र स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, सुखी और खुश आत्मा। तुम मेरे बच्चे हो और ये तुम्हारे गुण हैं और ये शक्ति मुझसे लो। ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अपनी शक्तियाँ बढ़ाओ और जानो खुद को। जब तुम खुद को जानोगे, तभी तुम अपने मम्मी पापा को जान पाओगे कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। तो महारथी की स्थिति का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपने को आत्मिक स्थिति, अपने गुणों को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को जाने और उन गुणों के आधार पर सारे फिजिकल काम करे। जैसे आप करते हैं वैसे ही करना है। कोई जॉब कर रहा होगा, कोई घर संभाल रहा होगा, जो भी आप करते हैं वो सारे काम करते हैं।
तो वो है महारथी। अब परमात्मा कह रहे हैं महारथी की नथिंग न्यू की स्थिति। जो महारथी होते हैं वो नथिंग न्यू की स्थिति और व्यर्थ के खाते की समाप्ति। नथिंग न्यू की स्थिति का मतलब है कि कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। अगर आज की डेट में कुछ हो रहा है, क्योंकि परमात्मा पहले ही कहते हैं कि ये जो समय है ये कलयुग का समय है, और इस कलयुग के समय में ऐसा बहुत बार होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अचानक होंगी। कुछ क्लाइमेटी, कुछ फ्लड, कुछ ऐसे अर्थक्वेक्स, या कहीं पर कोई बीमारी, कोई पेंडेमिक जैसी स्थिति, जैसे कोरोना आया था, ऐसी स्थिति बहुत ही अचानक होंगी। और मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ कि कुछ भी नथिंग न्यू है, यानी कि कुछ भी ऐसा नया नहीं है, इसमें कुछ भी नया है ही नहीं। तो परमात्मा ने पहले ही हमें ये ज्ञान दे रखा है कि कुछ भी नया नहीं है। ये जो हो रहा है ये सारा रिपीटेटिव है, यानी कि ये चलता जा रहा है। और भी ये ज्ञान मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि जब कोई ऐसी परिस्थिति आए तो तुम डगमग ना हो, तुम विचलित ना हो, तुम डिस्टर्ब ना हो। तो ये ज्ञान परमात्मा के सिवा और कौन दे सकता है, क्योंकि परमात्मा ही जानता है कि कैसी कैसी स्थिति आने वाली है। और तुम्हें मैं महारथी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और यहाँ से जाने का समय आ चुका है। और इस समय में काफ़ी ऐसी अचानक सी चीज़ें होंगी जब तुम विचलित हो सकते हो, और विचलित तुम तभी होगे जब तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहोगे। लेकिन जब तुम अपनी आत्मिक स्थिति में रहोगे तो मेरे ज्ञान को तुम समझ पाओगे, मेरी बातों को तुम समझ पाओगे, और जो मैं ये नथिंग न्यू की बात कह रहा हूँ ये भी तुम समझ पाओगे कि कुछ भी नया नहीं होने वाला। ये सारी रटी रटाई बातें हैं। जो भी होगा, आज के डेट में देखो, जो बच्चा पैदा होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूरी नहीं होती। किसी का एक हाथ नहीं होता, किसी का पूरा मुंह नहीं बना होता, किसी के जन्म होते ही कुछ ऐसी बीमारी आ जाती है उसमें, किसी का नाक नहीं होता, किसी के 6 उंगलियां होती हैं। तो ये अचानक से जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, या बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ उसमें कोई बीमारी आ गई, या जो आदमी है, जो जवान है, वो अभी तक ठीक था, कोई बीमारी का पता ही नहीं है, कल अगर देखें तो कहते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, या एक्सीडेंट हो गए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे अचानक सी हो रही हैं। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि अगर कोई सी भी ऐसी स्थिति आ रही है आपके जीवन में, तो हमेशा ये सोच के चलिए कि तुम महारथी हो और कुछ भी नया नहीं है। ये आप गांठ बांध लो कि कुछ भी नया नहीं है। ये सब इस पुरानी दुनिया के एक चक्र है। यहाँ पे सारा कुछ ऐसे अचानक से ही होता है, और तुम्हें इसके लिए तैयार रहना है और हमेशा अपने आप को महारथी समझकर चलना है। तुम महारथी हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा के गुणों के आधार पर ये सारे काम कर रहे हो। तो जब नथिंग न्यू की स्थिति को समझेंगे कि कुछ भी नया नहीं है, सपोज करिए कि आज तुम स्वस्थ हो, कल के दिन में कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है, तो और आपको अगर इस ज्ञान का पता है कि परमात्मा ने क्या कहा है, तो उस स्थिति में आप डगमग नहीं होंगे। क्योंकि अगर स्थिति में डगमग हो गए तो वो स्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाती है, वो डोमिनेट कर लेती है। लेकिन उसी स्थिति में हम स्ट्रॉन्ग बनकर खड़े हैं तो उस स्थिति को आराम से पार कर सकते हैं, और उस स्थिति का ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता। तो महारथी की नथिंग न्यू की स्थिति और व्यर्थ के खाते की समाप्ति। नथिंग न्यू की स्थिति आप समझ गए, और व्यर्थ के खाते की समाप्ति का मतलब है कि जब आप महारथी हो और जब ये सोच रहे हैं कि नथिंग न्यू यानी कि कुछ भी नया नहीं है, तो तुम फालतू नहीं सोचोगे। व्यर्थ के खाते की समाप्ति का मतलब यही है, कोई ऐसी
परिस्थिति आती है तो नॉर्मली हमें लगता है कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये मुसीबत क्यों आती है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये दुख मेरे ही को क्यों आ रहे हैं, या ऐसे मेरे ही साथ क्यों होता है। तो ये सारे जो व्यर्थ की चीज़ें हैं, वेस्ट थॉट हैं, ये तुम्हारे सारे समाप्त हो जाएंगे। कैसे? जब तुम अपने आप को आत्मिक स्थिति में समझोगे और आत्मा के गुणों के साथ साथ उन्हें धारण करके उन्हें प्रैक्टिकल जीवन में अपना कर अपना जीवन एक सुखमय बनाओगे, तो तुम महारथी बन जाओगे। और ये ज्ञान भी तुम्हें पता लग जाएगा कि कुछ भी नया नहीं है। कैसी भी परिस्थिति हो, आप डगमग नहीं होंगे, आप बेहतर तरीके से उन स्थितियों का सामना कर पाओगे। और फिर ये जो व्यर्थ की बातें ये सारी खत्म हो जाएंगी। जब कुछ भी नया नहीं है तो इस स्थिति में जो भी अचानक हो रहा है, सपोज करिए आप जॉब कर रहे हैं, अचानक से बॉस बोल रहा है, मैनेजर बोल रहा है कि आपका काम अच्छा नहीं है, आप जॉब छोड़ सकते हो, फायर कर दिया तुम्हें। तो ये भी अचानक सा हुआ। या तुम्हें कहीं एक जॉब अच्छी थी लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आपको जॉब छोड़नी पड़ी, तो जॉब छूट गई। ये कोरोना के टाइम पे बहुत सारों की जॉब छूटी, तो वो सारी अचानक से हुई। तो अगर आप पहले से ही इस ज्ञान को समझते हैं कि कुछ भी नया नहीं है, तो जो भी होता है आप उसमें एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिवनेस देखोगे, उसमें एक अच्छाई देखोगे कि इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। और आप पहले से ही तैयार रहोगे, आप घबराओगे नहीं। और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को आप देखोगे उसमें। तो परमात्मा के कहने का मतलब ये है कि महारथी की नथिंग न्यू की स्थिति और व्यर्थ के खाते की समाप्ति। परमपिता परमेश्वर, बाप दादा की सहयोगिनी, अथक सेवादारी, विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले, महारथियों के महान स्थिति की विशेष निशानी, जिसे स्पष्ट हो जाए कि यह महारथीपन का पुरुषार्थ है, वह क्या होगी, वो निशानी क्या है। जिसे स्पष्ट हो जाए कि यह महारथीपन का पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का मतलब यह प्रयास है, यह मेहनत है। मेहनत ये शारीरिक रूप से नहीं है, ये हमारी मानसिक रूप से है, ये आध्यात्मिक रूप से है। महारथियों के महान स्थिति की विशेष निशानी क्या होगी, जिसे स्पष्ट हो जाए कि महारथीपन का पुरुषार्थ है। क्या होगी वो निशानी? एक तो महान पुरुषार्थी यानी महारथी जो भी दृश्य देखेंगे, जो भी देखेंगे वह समझेंगे ड्रामा प्लान अनुसार अनेक बार का अब फिर से रिपीट हो रहा है, वह नथिंग न्यू लगेगा। यानी कि जैसे बताया कि ये एक चक्र है, इसमें कुछ भी ऐसा होता है, कलयुग में ऐसी अचानक सी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये हम जो आत्माएं हैं, ये हमने एक बार ही नहीं, इस जन्म में ही नहीं, हर एक जन्म में पार करी हैं। परमात्मा की समझ हमें मिलती है हर एक जन्म में। जब कलयुग घोर पे रहता है, अपना पीक पे रहता है, तो उस समय एक संगम काल स्टार्ट होता है, कलयुग के अंत में और सतयुग के स्टार्टिंग में। उस काल को कहते हैं संगम काल। परमात्मा उसी काल में आते हैं, उस कॉन्फ्लुएंस एज में आते हैं और हमें ज्ञान से भरपूर करके हमें पवित्र बना के फिर सतयुग में प्रवेश करवाते हैं। और ये हमने हर बार, हर कल्प में पार किया है। तो नथिंग न्यू का मतलब परमात्मा ये कह रहे हैं कि जो तुमने बार बार रिपीट की हैं, जो तुम हर बार कर रहे हो, इस बार करने में क्या दिक्कत है? अगर जो काम बार बार करना तुम्हें समझ में आ गया तो इसमें ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं है, ये तुम फिर से कर सकते हो। अगर सपोज करो कि कोई काम है जो तुम बार बार करते आ रहे हो और एक बार हम कह रहे हैं कि एक बार और करो, तो उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है, आपको नहीं आ सकती है। तो परमात्मा यही कह रहे हैं, क्योंकि परमात्मा हमें बता रहे हैं और परमात्मा हमारे बारे में भी जानते हैं, क्योंकि वही सबका पिता है, वही हमारी सारी जर्नी जानता है। उस शरीर की जर्नी की बात नहीं करते हैं, वो आत्मा की जर्नी की बात कर रहे हैं कि मैं तेरी जर्नी, मैं तेरे बारे में जानता हूँ बच्चे, सब कुछ मैं तेरे बारे में जानता हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो तू जितने भी कल्प में तू आया है, सबसे लड़ के आया है, सारी परेशानी, सारे जो समय है वो बिता के आया है।
और ये जो स्थिति अभी जो एक कलयुग की स्थिति, इसमें जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें अचानक हो रही हैं तो घबरा जा रहा है। इसमें जब तू पहले अपने आप को देखेगा तो ये सारी चीज़ें तूने पहले ही ऑलरेडी पार कर चुका है। और पिछले जो कल्प थे, इस कल्प में क्या हो गया है, मैं तुझे तेरी पहचान बता रहा हूँ। तू महारथी है, तू आत्मा है और तू मेरा बच्चा है। ये हर बार तूने पार करी है और इस बार भी तू पार कर लेगा। मुझ पर भरोसा रख और खुद पर भरोसा रख। परमात्मा कह रहे हैं, एक तो महान पुरुषार्थी यानी महारथी जो सभी चीज़ों में देखे वो समझेंगे ड्रामा प्लान अनुसार अनेक बार का अब फिर से रिपीट हो रहा है। यानी कि जो ये ड्रामा ही है, ये इस धरती पर हमें जो ये सारा ड्रामा है और इस ड्रामा प्लान के अनुसार सारी चीज़ें अब फिर से रिपीट हो रही हैं। वो नथिंग न्यू लगेगा, यानी कि कुछ भी नया नहीं लगेगा, कोई नई बात अनुभव नहीं होगी, कोई नई चीज़ें लगेगी ही नहीं। अब परमात्मा जो कह रहे हैं कि कुछ भी नया नहीं है, कोई मुसीबत है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई नया रिलेशनशिप बन रहा है, कुछ भी नया नहीं है, सारा कुछ पहले से ही रिपीट हो रहा है। तो कोई बात अनुभव नहीं होगी जिसमें क्यों और क्या का क्वेश्चन उठे। और दूसरा, ऐसे अनुभव होगा जैसे प्रैक्टिकल में स्मृति स्वरूप में अनेक बार देखी सीन अब सिर्फ निमित्त मात्र रिपीट कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिपीट कर रहे हैं। याद लानी नहीं पड़ेगी। कल्प पहले जो हुआ था वही अब हो रहा है, लेकिन जैसे एक सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप से याद में रहती है, वैसे वह कल्प पहले की बात, वो कल्प पहले की बीती हुई सीन ऐसे ही स्मृति में होगी जैसे कि एक सेकंड पहले बीती हुई सीन याद में रहती है। क्योंकि एक साक्षीपन, दूसरा त्रिकालदर्शी, यह दोनों स्टेज महारथियों की होने के कारण कल्प पहले की स्मृति बिल्कुल फ्रेश व ताजी रहेगी। यानी साक्षीपन और त्रिकालदर्शी। साक्षीपन का मतलब है, साक्षीपन और त्रिकालदर्शी यह दोनों स्टेज महारथियों के होने के कारण कल्प पहले की स्मृति बिल्कुल फ्रेश व ताजी रहेगी। इसलिए नथिंग न्यू। और दूसरा क्या होगा, साक्षीपन का मतलब है कि अपने आप को परमात्मा के साथ साक्षी समझकर, यानी कि अपने आप को परमात्मा के साथ बैठे हुए आप देख सकते हैं कि आप परमात्मा के साथ बैठे हैं और आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, लाइफ का मतलब ये जो शरीर है आपका, ये जो भी काम कर रहा है, जो भी रिलेशनशिप हैं, जिस भी घर गृहस्थी में हैं, जिस भी घर में आप हो वहाँ पे आपके भाई बहन जो भी हैं, जितने भी शरीर आपसे कनेक्टेड हैं, जो भी आपका शरीर कर रहा हो उसको आप परमात्मा के साथ बैठकर देखें क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो वो साक्षीपन का भाव, यानी कि अपने आप को डिटैच कर लिया अपने शरीर से। यानी कि आपका किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, आपके शरीर का किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, तो अपने आप को डिटैच कर लो और देखो कि मैं क्या कर रहा था। तो वो साक्षीपन है। जैसे हम मूवी देखते हैं किसी थिएटर में, तो मूवी अलग है, हम अलग है, तो ठीक वैसे शरीर अलग है, हम अलग है। हम यानी कि आत्मा, और शरीर हमारे लिए दिया गया है काम करने के लिए। इस शरीर यानी कि जो भी हम सोचते हैं, हम यानी कि आत्मा, जो भी हमारी सोच है, जो हमारे संस्कार हैं, उन संस्कार को इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी में पूरा करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमें बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जेसीबी होता है, पूरा प्रोग्राम उसके अंदर है कि अगर ब्रेक को इधर करेंगे तो वो आगे से ऐसे मिट्टी उठाएगा, ऐसे करेंगे तो वो नीचे डालेगा, है ना। तो वो प्रोग्राम है। तो जो आत्मा के अंदर संस्कार हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए इस बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। वरना केवल जो अकेली आत्मा है इस
पृथ्वी पर कुछ कर नहीं सकती, तो कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए इसको शरीर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक ज़रूरत मात्र है शरीर, और इसको ही हम अपनी वास्तविक पहचान समझ लें तो कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं, है ना। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो वो है साक्षीपन। और दूसरा है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी यानी त्रिकाल यानी कि तीन, और काल यानी कि समय को, दर्शी यानी कि देखने वाला। तीन कालों को देखने वाला ही त्रिकालदर्शी कहलाता है। अब तीन कालों को देखने वाले की क्या बात है, मतलब इसका मतलब है कि दो आंखों से तो हम देखते हैं, और त्रिकाल यानी कि तीसरा, यानी कि माथे के बीचों बीच, जैसे शिव शंकर हैं, शिव शंकर के बीचों बीच के यानी कि माथे पर तीसरी आंख दिखाई जाती है। वो तीसरी आंख नहीं है, वो है हमारी स्पिरिचुअल नेत्र, हमारा आध्यात्मिक आंख है। वो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो आत्मा का स्वरूप है, वो आत्मा है। जो आत्मा बसती है वो वहीं पे बसती है जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं। तो वहीं पर आत्मा का निवास स्थान है, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में। तो वहीं पर रहकर, यानी कि आप जब आत्मिक स्थिति में आप रहते हैं तो आप समझ लेते हैं कि ये जो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ये आप समझ लेते हैं कि अगर कुछ गलत आपके साथ हो रहा है इस जन्म में, तो आप समझ पाएंगे कि हो सकता है या डेफिनेटली पिछले जन्म में कुछ ऐसा हुआ हो जिसका फल मुझे ना मिला हो, तो इस जन्म में मिल रहा है। भले ही जन्म में आपने कुछ ऐसा गलत नहीं किया हर जन्म से लेके अभी तक, बट कुछ गलत हो रहा है, तो ये पिछले जन्मों का आपका बचा हुआ जो फल है वो आपको मिल रहा है। या इस जन्म में आप सारे पाप ही कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम आपने नहीं किया है जो कि अच्छा फल देने लायक है, लेकिन आपके साथ अच्छा हो रहा है, तो इसका मतलब पिछले जन्म में कुछ ऐसे पुण्य आपने किए हैं जिसका फल भुगतना बाकी था, लेकिन वो इस जन्म में मिला है। तो त्रिकालदर्शी का मतलब यही है कि अपने काल के अनुसार अपने आप को ढालना। अगर कुछ गलत हो रहा है तो पिछले जन्म में कुछ ऐसे पाप किए होंगे जिसका फल आपको मिल रहा है। कुछ अच्छा हो रहा है तो पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा आपने जिसका अच्छा फल आपको मिल रहा है। और इस जन्म में भी आपको सोचना है, वर्तमान में ये भी सोचिए, क्योंकि जो आप कर्म करोगे उसका एक फल बनेगा। तो ये भी आपको समझ में रहेगा कि इस जन्म में भी ऐसा कुछ ना हो जिससे बुरा फल बने। तो इसमें भी आपको एक समझ रहेगी कि भविष्य में कुछ ऐसा ना मिले। तो त्रिकालदर्शी यही है कि अपने सारे कालों को जानना और उसके हिसाब से सारे एक्ट करना। तो किसी को दोष देना नहीं बचेगा, फिर किसी को तुम दोष नहीं दोगे कि हाँ इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया है, सपोज करिए आपका लाइफ पार्टनर आया है और इसका संस्कार कुछ ऐसा है कि आपकी नहीं बन रही है, तो हो सकता है पिछले जन्म में कोई दुश्मन आप रहे हों, जो कि क्योंकि क्या होता है कि कार्मिक अकाउंट बनता है। अगर पिछले जन्म में कुछ आपका गहरा संबंध था किसी आत्मा से, या प्यार का हो या झगड़े का हो, अगर वो कार्मिक अकाउंट आपका बना है तो फिर से जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होता है तब सब फिर से जन्म लेते हैं और तुम्हारा कार्मिक अकाउंट उनसे जुड़ा रहता है। जब जुड़ा रहता है तो फिर से जन्म होता है, और हो सकता है फिर भाई भाई हों, हो सकता है हस्बैंड वाइफ आप बने, कुछ भी हो, पर वो कार्मिक अकाउंट फिर से आता ही आता है जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। और जब आपको ये त्रिकालदर्शी की ज्ञान रहेगी, समझ रहेगी, तो तुम उसको सॉर्ट आउट तभी कर सकते हैं। सपोज करें आपकी वाइफ और आप हस्बैंड वाइफ हो और आपको पता है कि आपकी नहीं बन रही है, तो पिछले जन्म में हो सकता है कुछ ऐसी अनबन आपके साथ बीच रही हो जो उस जन्म में सॉर्ट आउट नहीं हुई, तो इस जन्म में आप पति पति बन गए। तो इस जन्म में अगर आपको ये समझ है तभी इसको सॉर्ट आउट आप कर सकते हो, और यहीं पे सॉर्ट आउट हो गई तो फिर आपका जो कार्मिक अकाउंट है जो वो बना था वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, और इन फ्यूचर के लिए कोई कार्मिक अकाउंट आपका नहीं बनेगा। और अगर आप प्यार से रहते हैं फिर इसी जन्म में ये सारे सॉर्ट आउट करके, तो फिर आपका जो कार्मिक अकाउंट बनेगा वो प्यार का बनेगा, प्रेम का बनेगा, और जो नया जो जन्म होगा आपका वो प्रेम के साथ ही रहेगा। और अगर आप अपनी
अपने आप को आत्मिक स्थिति में समझते हैं तो केवल प्यार करोगे और ये जो कनेक्शन है वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा और कोई आपका जन्म ही नहीं होगा फिर, क्योंकि कार्मिक अकाउंट आपका बचेगा ही नहीं, तो फिर कोई जन्म नहीं होगा, सीधे आप परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। तो ये रहा त्रिकालदर्शी का मतलब। यह दोनों स्टेज महारथियों के होने के कारण कल्प पहले की स्मृति बहुत फ्रेश व ताजी रहेगी। यानी कि कल्प पहले हम कैसे थे, अगर ये दोनों स्थिति आपके अंदर है, साक्षीपन और त्रिकालदर्शी, तो हमेशा कल्प पहले की स्थिति आपके मन में एकदम फ्रेश रहेगी। इसलिए नथिंग न्यू। और दूसरा क्या होगा, कितनी भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी स्टेज ऊंची होने के कारण वह बिल्कुल छोटी लगेगी। सपोज करिए घर में झगड़ा हो रहा है आपका, और आप अपनी आत्म की स्थिति में हो, तो अपने आप को जितना ऊपर उठा सको उठाओ। जैसे जहाज होता है, एरोप्लेन होता है, ऊपर से देखो कि आपका घर कहाँ है, आपका गांव कहाँ है और आपका घर कहाँ है उस गांव में देखो, और उस घर में आप झगड़ा कर रहे हैं। आप देखो कितनी छोटी सी चीज़ है, एक चींटी बराबर ऊपर से आप दिखाई दे रहे हैं, और वही अपने सबसे बड़ी यानी कि राय का पहाड़ बना रखा है। तो अपनी स्थिति को इतने ऊपर उठाओ कि ये सारी बाकी चीज़ें छोटी लगे। ये जो कोई भी विकार है, डिबेट करना आपका स्वभाव बन गया है, तो अपने आप को पहचानो, तब ये सारी चीज़ें तुम्हें व्यर्थ लगेंगी। कोई भी कितनी भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी स्टेज ऊंची होने के कारण वह बिल्कुल छोटी लगेगी। बड़ी बात अनुभव नहीं होगी और ना विकराल अनुभव होगी। जैसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे की कोई भी चीज़ को देखो तो बड़ी चीज़ भी छोटी नज़र आती है ना। बड़े से बड़ा कारखाना भी एक मॉडल रूप सा दिखाई पड़ता है ना। इसी रीति महारथी के महान पुरुषार्थ के सामने उसे कोई भी बड़ी बात अनुभव नहीं होगी। देखो परमात्मा ने कितनी बड़ी बात कह दी है कि अगर तुम महारथी के महान पुरुषार्थ यानी महारथी आप बन गए और ये पुरुषार्थ भी कर रहे हैं महारथी बनने का, तो उसके सामने कोई भी बड़ी बात अनुभव नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा यही समझ दे रहे हैं कि कुछ भी नथिंग न्यू है और व्यर्थ के खाते की समाप्ति। तो कुछ भी नया अनुभव नहीं होगा, कुछ भी बड़ी बात अनुभव नहीं होगी। तो महावीर यानी महारथी के महान पुरुषार्थ की यह दो निशानियां हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है सूली कांटा अनुभव होगी। ऐसे महावीर के मुख से जो होने वाली रिजल्ट होगी यानी होनी होगी, सदैव वही शब्द मुख से निकलेंगे जो भावी बनी हुई होगी। इसको ही सिद्धि स्वरूप कहा जाता है। जो बोल निकलेगा, जो कर्म होगा, वह सिद्ध होने वाला होंगे, व्यर्थ नहीं होंगे। महारथी की निशानी है विकर्मों का खाता तो समाप्त होता ही है, लेकिन व्यर्थ का खाता भी समाप्त हो जाता है। मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप विकर्मों के खाते के साथ साथ व्यर्थ का खाता भी समाप्त होगा। यह है महारथियों के पुरुषार्थ की निशानी। जब जो महारथी होते हैं तो विकर्म और व्यर्थ के खाता समाप्त हो जाता है। नज़र से निहाल करने की सर्विस शुरू की है। नज़र से निहाल करना मतलब क्या है? जब आप स्वयं आत्मिक स्थिति में रहते हो और किसी को अगर आप उन्हीं नज़रों से देखते हैं तो वो नज़रों से निहाल कहना यानी कि कहलाता है। नज़र से निहाल करने की सर्विस शुरू की है, परमात्मा पूछ रहे हैं। एक है महादानी और दूसरे हैं वरदानी और तीसरे हैं विश्व कल्याणी। तो यह तीनों विशेषताएं एक ही में हैं या कोई विशेषताएं किसी में हैं और कोई किसी में? किसी का वरदानी रूप का पूजन है,
किसी का विश्व कल्याणी के रूप में पूजन है। पूजन में अथवा गायन में भी फर्क क्यों है? होंगे तीनों ही, लेकिन परसेंटेज में फर्क होगा। कोई भी किसी बात की अन्य कोई में किसी बात की परसेंटेज कम अथवा ज़्यादा होगी। एक है कर्मों की गति, दूसरी है प्रारब्ध की गति और तीसरी फिर है गायन और पूजन की गति। जैसे कर्मों की गति गुह्य है, वैसे इन दोनों की गति भी गुह्य है। प्रारब्ध का भी साक्षात्कार प्रैक्टिकल में अभी होना तो है ना। कौन क्या बनेगा और क्यों बनेगा, किस आधार से बनेगा, यह सब स्पष्ट होगा। ना चाहते हुए भी, ना सोचते हुए भी उनका कर्म, सेवा, चलन, स्थिति, संपर्क व संबंध ऑटोमेटिकली ऐसा ही होता रहेगा, जिसे समझ सकेंगे कि कौन क्या बनने वाला है। चलन यानी कर्म ही उनका दर्पण हो जाएगा। कर्म में और दर्पण में हर एक का स्पष्ट साक्षात्कार होता रहेगा। अच्छा, इस वाणी का मूल तत्व, जैसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे की कोई भी चीज को देखो तो बड़ी चीज भी छोटी नजर आती है। इसी प्रकार महारथी के महान पुरुषार्थ के सामने कोई भी बड़ी बात अनुभव नहीं होगी, यानी सूली कांटा अनुभव होगी। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप विकर्मों के खाते के साथ साथ व्यर्थ का खाता भी समाप्त होगा। महारथी की मुख्य निशानी, उसे कोई भी बात नई नहीं लगेगी। जैसे एक सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप से याद में रहती है, वैसे कल्प पहले की बीती हुई सीन भी याद में रहेगी, क्योंकि महारथी एक तो साक्षी होगा, दूसरा त्रिकालदर्शी होगा। ओम शांति। थैंक यू सो मच।